सबसे पहली जरूरत होती है मूल्य आधारित टीम का निर्माण। ग्रोथ करने के लिए आप अकेले नहीं चल सकते, आपके पास एक पूरी टीम में वो विजन, वो विचार, वो सब कुछ होना चाहिए। और उस टीम में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? मुख्यतया अभियान वाली सोच होनी चाहिए। अगर वो बिजनेस वाले या स्वार्थ वाली, जुगाड़ वाली चीजें होगी तो वो नहीं आएगी। तो सब में वो सोच आए, मूल्य आधारित शिक्षा के आधार पर काम करें, और सब में एक बड़ी जिम्मेदारी का भाव हो, सब तैयार और रेडी होके हम करेंगे। ऐसी टीम बनाए और चुन ले। अगर कोई ऐसा नहीं भी हो पा रहा है तो अपनी टीम में से साथियों को चुन ले और धीरे धीरे उसमें विस्तार करते जाए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आरसीएम गुरुकुल से सबको जोड़े, और आरसीएम क्या है वह अन्य वीडियो दिखाएं। इससे संबंधित जितने भी वीडियो है आपस में आप एक दूसरे के साथ शेयर करें, विचार करें, क्योंकि बहुत सारे विषय अपन ने दिए हुए हैं गुरुकुल में, जिससे ग्रोथ आराम से हो सकती है। टीम के साथ समन्वय और मजबूत संबंध होने चाहिए। ये विषय उसी से जुड़ा हुआ है कि आपस में तालमेल बहुत जबरदस्त होना चाहिए। और लगातार लीडरशिप डेवलपमेंट में लगातार काउंसलिंग होनी चाहिए। ग्रोथ के लिए क्या है, जो आपकी टीम में कुछ साथी ज्यादा सक्रिय होते हैं, कुछ मध्यम होते हैं, कुछ कम होते हैं, वो होते हैं उसका, वो कोई गलत बात या कोई दोष वाली बात नहीं है। ये एक नेचर है, एक सिस्टम होता है। तो बड़ी प्लानिंग आप ज्यादा सक्रिय साथियों को छांट कर उनके साथ करें, और बड़े प्रोजेक्ट बनाकर टीम को उसमें सम्मिलित करें। कुछ अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाए, कोई उड़ान का प्रोजेक्ट, डायमंड क्लब का प्रोजेक्ट, गुणात्मक ज्वाइनिंग का प्रोजेक्ट, या और जो भी प्रोजेक्ट आपसे बन सकते हैं जिसके लिए सब तैयार है। नई बिगनर पिनो के प्रोजेक्ट हो सकता है, नई रॉयल्टी के प्रोजेक्ट, 2 महीने में रॉयल्टी कैसे ला सकते हैं उसके प्रोजेक्ट हो सकते हैं। तो ऐसे प्रोजेक्ट बहुत सारे हो सकते हैं। तो ऐसे प्रोजेक्ट तैयार करें, तभी काम करने की दिशा हमें मिलेगी। और ये कार्य निरंतर होना चाहिए। क्या? प्रोडक्ट नॉलेज और प्रोडक्ट शेयरिंग, इस पे हमेशा कार्य करते रहे, और स्थायी तरीकों पे कार्य करें, अस्थायी पे कार्य नहीं करें। अस्थायी से हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है मामला, कि एक बार कैसे भी कर लो फिर वो चीज आगे जाके बहुत भारी पड़ जाती है। और आरसीएम गुरुकुल की शिक्षा, तो गुरुकुल में आना है, सबको लाना है, लेकिन गुरुकुल के विषयों पर अभ्यास करो। जैसे यहाँ अभियान प्रचार हम सीखते हैं, तो ये आपके सामग्री होनी चाहिए, ऐसे बात करना चाहिए, वीडियो दिखाने से पहले बोलना है, बाद में बोलना है। तो जो भी उसका प्रारूप है उसका प्रसार भी करें और अभ्यास भी कराएं। तो सबको उस बात के लिए जितने ज्यादा अभियान प्रचारक आप तैयार करते जाएंगे उतना आपका विस्तार होता जाएगा। ये एक बहुत सेट फॉर्मूला है, सफलता के लाभदायक। ये बहुत जरूरी है, सबको सबको म्यूट कर दो एक बार। कर दिया? यस। तो ये एक जिसका इसमें वीडियो भी है, अभ्यास भी हम निरंतर करते हैं, तो ये विधिवत डायरिया जितनी होगी ना तो गतिविधियां छूटेगी नहीं। और ग्रोथ ग्रोथ वाली गतिविधियां चेक कर ले, फॉलो अप की गतिविधियां चेक कर ले कि पूरी सबकी डायरी में व्यवस्थित आ रही कि नहीं आ रही, उन चीजों को पे काम हो रहा कि नहीं हो रहा। इसको आदत में लाए हैं। और नए साथियों को सक्रिय करने की सही रणनीति। देखो, ग्रोथ के लिए नए साथियों का सक्रियता बहुत जरूरी है, क्योंकि जब ग्रोथ तो तभी आएगी जब नए नए साथी भी आएंगे और वो एक अच्छे रूप में एक्टिव होते जाएंगे, तभी ग्रोथ आ सकती है। तो उनको सक्रिय करने का अपन जैसे नए उमंग प्रोग्राम है, फिर अपन उनको कुछ स्टेप देते हैं कि भाई ये काम आप करो, बाकी हम थोड़े दिन सहयोग करेंगे आपका, लेकिन खुद आप अभियान प्रचारक बनो। तो ये सब हो सकता है। सामूहिक सक्रिय व गुणात्मक ज्वाइनिंग, ये विषय बहुत जरूरी है, इसकी ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा है, हेल्पफुल, मददगार है। और ये विषय हमारा गुरुकुल का ही अच्छी तरह से
सब सीखे, अभ्यास करें, इस विषय को समझे, और ज्ञान केंद्रों के माध्यम से, ये जितनी भी बातें हैं उसमें ज्ञान केंद्रों के माध्यम से सब पॉलिसी डिसाइड करे, अभ्यास कराए सबका, तो हो तो सब सकता, देखिए। और ये क्या है, ये सारी बातचीत के बाद एक निष्कर्ष है कि आप एक ग्रुप शिक्षा के विषयों पर जब आप काम प्रारंभ करेंगे तो निरंतर ग्रोथ आने लगेगी। जब इन विषयों पर सघनता से व लगातार कार्य करेंगे तो ग्रोथ का प्रतिशत बढ़ने लगेगा। जब ये विषय कार्य प्रणाली का हिस्सा बन जाएंगे तो ग्रोथ, बड़ी ग्रोथ निरंतर आना अवश्यंभावी हो जाएगा। तो ये बात अच्छी तरह से माइंड में सेट कर लें हम। देखिए, शुरू शुरू में आप कोई काम शुरू करेंगे, कुछ साथी सीखेंगे, कुछ सीख रहे हैं, पर जब वो पूरे सिस्टम का हिस्सा बन जाएगा, आपकी टीम में अभियान प्रचारक बहुत सारे तैयार हो जाएंगे और आगे से आगे तैयार करने लग जाएंगे, तो ये पूरा जब आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा, आदत में आ जाएगा, तो फिर निरंतर ग्रोथ क्यों नहीं आएगी? कोई कारण ढूंढ के लाओ, आप मुझे बताओ कि हाँ ये कारण है कि फिर नहीं आएगा। तो वो ग्रोथ आनी आनी है, तो तुम ग्रोथ के लिए इन सारी चीजों पर मजबूती से कार्य करें, इनको माने, इनको अपनाए। ये नहीं हो पाया, वो नहीं किया, उनका तो मेरे पास कोई समाधान इलाज है नहीं। पर ये जो भी विषय और जितनी बातचीत ये है, ये सारी ऐसी बातचीत है जिसको हम आसानी से कर सकते हैं। आपके लिए कोई बहुत कठिन वाला, ये जो दुनिया में 1000, 500, 200, 400, 100 आदमी कर सकते हो, वैसा नहीं कोई फॉर्मूला आया रखा गया है। ये हर कोई कर सकते, इस तरह का है। और जब हम मिलजुल कर करते हैं तो एक दूसरे की के लिए हम शक्ति बन जाते हैं, एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं, सिखाने में सहायता कर सकते हैं, याद दिलाने में सहायता कर सकते हैं, फॉलो अप में सहायता कर सकते हैं, तो ये ग्रोथ बड़े आराम से आ सकती है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अधूरा ज्ञान व दिग्भ्रम की स्थिति आपकी मेहनत को खराब कर सकते हैं। और कोई अपन कोई ऐसे शॉर्टकट, ऐसे जुगाड़ कर लो, वैसे कर लो, किसी को प्रलोभन दे दो, ये जो भी चीजें माइंड से, वो बिल्कुल वास, क्योंकि जब तक हम स्थायी चीजों पे काम नहीं करेंगे, आज मैं कुछ करूं मेरे जीवन भर काम आना चाहिए, आज मैं कुछ सीखूं और सिखाऊं तो वो मेरी टीम हमेशा के लिए बननी चाहिए, तब जाके ये चीजें काम आएगी। और लापरवाही, गैर जिम्मेदारी, कंफ्यूजन में रहना, कभी आए कभी नहीं आए, कभी किसी चीज को छोड़ दिया, सफलता के अलार्म डायरी एक बार बनाई फिर भूल के रख दिया, तो इससे क्या हो रहा है? आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही। कोई भी चीज काम आएगी कैसे? जब आप उसको पालन करोगे तो काम आएगी। तो इन सारी चीजों को अच्छी तरह समझना है। तो निरंतर ग्रोथ के लिए मैं इसी के साथ, इसी से जुड़ी हुई एक चीज और आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। गति में ही प्रगति है, ये बहुत फॉर्मूला जबरदस्त। इस बात को थोड़ा सा भी समझ जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। लोहा गर्म है ना, गर्म लोहे पे चोट मारेंगे तो औजार बनेगा। लोहा गर्म करके छोड़ के कहीं चले गए कि चलो वापिस आके करता हूँ, तो लोहा तो ठंडा हो जाएगा। तो ये एक चीज हमें समझने की है। हम साथियों से बात करते हैं, हम ज्वाइनिंग कराते हैं, हम टीम से बात करते हैं, टीम के साथ प्लानिंग करते हैं, तो वो जो भी प्लानिंग है वो तत्काल प्रभाव से लागू होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें गैप डाल दो, समय व्यर्थ चला जाता है। अंतराल क्या है? अंतराल मतलब गैप ऊर्जा को क्षीण कर देता है, समय व्यर्थ चला जाता है, गतिविधियों को भूल जाते हैं, और पुरानी की हुई गतिविधि का परिणाम भी कम हो जाता है। गैप नहीं आना चाहिए, गति, हाई स्पीड रहना चाहिए। गतिविधियों को अगर इस समझने के लिए हम दो प्रकार से बांट सकते हैं कि एक समय निर्धारित जिसका टाइम डेट डिसाइड हो गया, और एक ऐसी जिसका गतिविधि तो है, सोचा हुआ था लेकिन उसका टाइम डेट डिसाइड नहीं हुआ। तो ऐच्छिक गतिविधि में पड़ी है, वो पता नहीं होगी कि नहीं होगी। ये दो तरह की गतिविधियां हो जाती है। इनका श्रेष्ठ उपाय क्या है?
हमारे माइंड में बहुत सारी चीजें हम सीखते रहते हैं, जानते रहते हैं, और वो ख्यालों में ही चलती रहती है। आप कभी आप अपने आप की रिसर्च करना, आपको पता चल जाएगा, आज ही करना पड़े। बहुत सारे आइडियाज इससे पहले जीवन में आए होंगे, बहुत सारे विचार आए होंगे, बहुत सारे ख्याल आए होंगे, अच्छी अच्छी बातें आई होगी, लेकिन आपने उन ख्यालों में बस चल रहे हैं। हाँ, मैं उस संस्था में जाके बात कर सकता हूँ, अपन पांच साथी मिलके ऐसा कर सकते हैं। ऐसे ख्याल तो आप हजारों हैं, पर उन ख्यालों को अपनाया कितने को, काम में कितने को लिया, तो आपको समझ में आएगी बात। हर ख्याल, अच्छे विचार को काम में लो, धरातल पे लाओ, उसको तुरंत डिसाइड करके, डेट वेट तारीख बात करके साथियों से निश्चित करो। आज कोई विचार आया तो चलो यार, इसकी क्या, कब क्या करना भी, चलो ठीक। एक साथी आपका राय दे रहा है कि मेरे पास जो है उस गांव में मेरी पहचान है, और उस गांव के सरपंच से मेरी बात हो गई है, वो 100-200 साथियों को इकट्ठा कर देगा, और अपन को जाके अच्छे से सबको समझाना है। अब ये ख्याल आया ना, एक विचार आया, किसी ने आपको सुझाव दिया, अब आप हाँ ठीक है करते हैं, बिल्कुल करते हैं, बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब दोनों के ख्यालों में चल रहा है, पर कुछ न कुछ कारण, कोई बहाने, और 3-4 दिन बाद तो वो ख्याल में ऊर्जा ही कम हो जाती, कहीं किसी और में लग गए। 5-7-10 दिन बाद वो चलो ऐसे और ख्याल आ जाते हैं, यार हो सकता था। ऐसे आपके जीवन में अनेक उदाहरण मिल जाएंगे, जो, क्योंकि देखिए एक इंडस्ट्री चलाते हैं ना, तो इंडस्ट्री में मशीन लगी हुई है, बिल्डिंग बनी हुई है, मशीन लगी हुई है, वो दिखती है कि ये चल नहीं रही है, लेकिन आपकी जो मशीन है, आपकी जो इंडस्ट्री है, वो तो आपके विचारों में है। अब वो जो नहीं चल रही है, उसको देखना, जिस दिन आ गया जिसको, बस उसका कल्याण है। तो आपकी इंडस्ट्री रुकनी नहीं चाहिए, हर चीज, हर ख्याल, एक एक ख्याल एक एक इंडस्ट्री के बराबर है। उसको काम में लो, और जो अभी कर सकते हैं उसको तुरंत कर लो। अगर जितना जल्दी कर सकते हैं उसको पेंडिंग मत रखो। वो बोला कि हाँ ऐसा मिल सकते हैं, तो बोलो कब मिलना, चल बात कर, अभी बात कर। शाम का टाइम ले ले, नहीं शाम तो नहीं, बोलो बात की कल, चलो कल का टाइम डिसाइड करो, ये करो। है, कल एक मीटिंग और है, तो उसको तुरंत एडजस्ट करो टाइम को, ऐसा नहीं कि, कल तो ये है वो है, बहाने मत। ये जो, वही जो मैं बात कर रहा था कि निकटतम तारीख तत्काल निर्धारित करें, कारण बहानों को दूर करें। किसी एक साथी के पास समय नहीं है तो गतिविधि को न रोकना है। अपनी इतनी बड़ी टीम रहती है, किसी और से करवा लें, जो भी टाइम फास्ट टेस्ट हो सकता है, उस काम को उसी समय करवाना है। आपको या किसी और को टाइम नहीं होने से गतिविधि रुकनी नहीं चाहिए। शो मस्ट गो ऑन, जो जो काम जब होने हैं, वो सब चालू रहने चाहिए। हर करने योग्य काम को पॉकेट डायरी में नोट करें, दिमाग में नहीं रखें, और समय पे पूरा करें। जब भी जो चीज आ रही है, बात हो रही है, उसको पूरा करें। गतिविधियों की संख्या बढ़ाएं, तो गति आएगी। और ऐच्छिक गतिविधियों को, यानी जो भी गतिविधियों का टाइम डिसाइड नहीं हुआ है, कोई मीटिंग करनी, मिलना किसी से, किसी को अभियान प्रचार, मतलब करना, अभियान के बारे में बताना है, किसी को कंसिस्टेंसी की लिस्ट लेनी है, कंसिस्टेंसी वालों को फोन कर, जो भी माइंड में आता है उनको टाइम डिसाइड करो सबका। बिना टाइम के, बिना डेट के आपके जीवन में कुछ नहीं रहना चाहिए। और साथियों का भी ऐसे ही कराए, एक गतिविधि पूर्ण होने से पहले आगे आगे की गतिविधियां निर्धारित कर ले। आज अपनी मान लो 2 तारीख है, तो आज मंगलवार है और हम ये विषय पे बात कर रहे हैं, तो कल क्या करेंगे, परसों क्या करेंगे, संडे को क्या करेंगे, ये डिसाइड आज ही कर लेना। नहीं तो फिर टाइम ही निकल जाएगा। फॉलो अप को बढ़ाएं। फॉलो अप हमारे सिस्टम की, इसको कह सकते हैं, हमारा ब्लड वेसल्स है ये, खून की रक्त वाहिनी है फॉलो अप, इसी से सारा सिस्टम चलता है। फॉलो अप का मतलब ये हुआ कि मान लो धनराज जी और मेरे बीच कोई बात होगी, चलो आप एक ऐसा प्रोग्राम करेंगे अपन बढ़िया जोधपुर में, तो अब मैं फॉलो अप करूँ उनको कि हाँ क्या क्या तैयारी हो गई है, क्या बात चल रही है। अगर मैं फॉलो अप नहीं करूंगा तो वो भी ढीले पड़ जाएंगे, और मैं भी ढीला पड़ जाऊंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
जय आरसीएम।